सभी को तो जैसा कि आपको पता है कि आज चंद्र ग्रहण है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्र ग्रहण कैसे पड़ता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है तो उसकी छाया चंद्रमा पे पड़ती है, यही ग्रहण लग जाता है। यही बात को वेद का ये मंत्र कहता है, आपकी स्क्रीन के सामने है और इसी बात को ऋषिदयान ने सत्यार्थ प्रकाश में अच्छे से बताया हुआ है। देखिए यहाँ क्या लिखा है कि सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी के आ जाने से चंद्र ग्रहण हो जाता है। पर देखिए इससे एक घटना हमको याद आ गई। एक जगह पढ़ रहे थे, एक पुस्तक थी आर्य विद्वानों की, कि मध्यकाल में यूरोप में क्या होता था कि कोई महिला जब गर्भवती होती थी, उसके पेट से बच्चा पैदा होता था, तो वहाँ के पादरी कहते थे कि ये तो ग्रहण में पैदा हुआ है, अपशगुनी है, इसके कोख से शैतान का बच्चा पैदा हो रहा है। और ऐसा कह के उसको लानतें भेजते थे, पत्थर मारते थे, यहाँ तक कि विच हंटिंग के नाम पे जिंदा भी जलाते थे, और भी कई कारण होते थे। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि ये सब पाखंड है। मध्यकाल के ज्योतिष आर्यभट्ट आदि ने भी इसका विरोध किया, उनको भी बड़ा जो है विरोध झेलना पड़ा उस काल के तथाकथित पोंगा पंडों का और पाखंडियों का। तो ये एक भौगोलिक घटना है, जड़ पदार्थ है सूर्य चंद्रमा आदि, ये प्रभाव देंगे तो सबको समान रूप से देंगे। और आए दिन दुनिया भर में ग्रहण लगते रहते हैं, तो इससे ना कोई अच्छा होता है ना कोई बुरा होता है। ये जड़ पदार्थ है, जानवर पे भी पड़ता है प्रभाव, वो अपना भोजन करते हैं, वो मरते नहीं है। तो इंसान क्यों अपना भोजन छोड़े? तो ये मूर्खतापूर्ण बात है, कुछ नहीं होता ग्रहण रहने से। ये सब पंडों का माया जाल है, हिंदू जनता को मूर्ख बनाने का। ये भगवान के कपाट बंद कर देते हैं, सुबह घंटी बजा के उठाते हैं, रात में सुलाते हैं। तो जो भगवान को अपनी सहूलियत के हिसाब से करता है वो ग्रहण में भी करता है। ये दुकानदारी चलाई हुई है ताकि लोगों को मूर्ख बनाए, और भूगोल विद्या के शत्रु हैं। ग्रहण का कारण बस इतना सा है, पौराणिक कथाएं। इनके अनुसार राहु केतु नाम के राक्षस जो हैं वो ग्रस लेते हैं, जबकि राहु केतु को छाया ग्रह बोला है ज्योतिष शास्त्र में। ये कोई राक्षस नहीं है और ना कोई ऐसा राहु केतु है जैसा टीवी में दिखाते हैं। ये पुराण गप है, ऋषि वेद व्यास की रचना नहीं है, पुराण धूर्तों की रचना है, देवी भागवत में खुद आया है। और धूर्त लोगों ने इसको लिखा है, क्योंकि वेद व्यास को तो मोक्ष हो गया था और सुखदेव का मोक्ष हो गया था, कई बार बताया था महाभारत में। तो फिर किसने पुराण लिखा? तो इसीलिए महर्षि दयानंद ने इन पाखंडियों की पुल पहले ही खोल रखी है कि चंद्र ग्रहण के नाम से, सूर्य ग्रहण के नाम से भोली भाली जनता को ठगना और मूर्ख बनाना, ये इनका दुकानदारी है। अतः पेटू पंडों से बचें, पाखंड से निकले, सत्य को जानने के लिए सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें और आर्य समाज से जुड़े। इति ओम सम।